Hello students, complex functions video number 21. Welcome all of you. Inverse trigonometric functions of complex quantities video number 5. Example number 5. लीक से हटके एक एग्जाम्पल है ये. राइट जनरल साइन इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा इन द फॉर्म ऑफ x plus iy. Hence show that general sin inverse 2 equal to n pi plus minus 1 whole to the power n into pi by 2 plus minus I log of 2 plus root 3. ये जनरल वैल्यू है. कैपिटल एस लिखने का मतलब जनरल वैल्यूज़. तो पहले हम पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए काम करेंगे और फिर बाद में उसको जनरलाइज कर लेंगे. देखो ऐसे साइन इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा is equal to x plus iy implies that sin of x plus iy is equal to cosec theta. नंबर 1 एंड cos of x plus iy बराबर होगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस iy. इज इट करेक्ट? cos थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस इसकी वैल्यू यहाँ रखिए कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस आई कॉट थीटा. नंबर 2 now cos of x plus iy plus I sin of x plus iy is equal to plus minus I cot theta plus I cosec theta. इक्वल्स टू आई कॉमन ले लिए और पहले इसको लिख रहे हैं कोसेक थीटा को और फिर प्लस माइनस कॉट थीटा. सिंप्लीफाई करेंगे. आई 1 प्लस माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. ठीक है ना? फार्मूलों का इस्तेमाल करें. आई 2 बार लिख दे रहे हैं. 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कामा आई 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू आई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 कामा आई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2. ये रहा. इम्प्लाइज दैट इसको हम लिख दें ई टू द पावर आई एक्स प्लस आई वाई. ठीक है ना? कॉस जेड प्लस आई साइन जेड बराबर ई टू द पावर आई जेड बाई आयलर्स थ्योरम फॉर फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स एंटिटीज. फंक्शंस ऑफ एक्सपोनेंशियल एंटिटीज इज इक्वल टू, यहाँ देखो भैया 2 कट गया, कॉस कॉस कट गया तो आई कॉट थीटा बाई 2 आई कॉट थीटा बाई 2 कामा इधर 2 कट गया, साइन साइन कट गया, आई टेन थीटा बाई 2 आई टेन थीटा बाई 2 2 आए. अब हम लॉग ले लें सबका दोनों तरफ. इम्प्लाइज दैट इधर भी लॉग उधर भी लॉग ले लेंगे तो आएगा आई इंटू एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू log of
I cot theta by 2 and again I into x plus iy equals to log of I tan theta by 2 implies that I into x plus iy equals to log I plus log cot थीटा बाई 2 इक्वल्स टू लॉग आई को हम लिख दें ई टू दी पावर आई पाई बाई 2 प्लस लॉग कॉट थीटा बाई 2. दिस इज आई पाई बाई 2 प्लस लॉग कॉट थीटा बाई 2. एंड इसी प्रकार से I इंटू एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू, अब की बार इसको उठाइए, लॉग आई प्लस लॉग टेन थीटा बाई 2 इक्वल्स टू लॉग आई को हम लिख दें लॉग आई की जगह ई टू दी पावर आई पाई बाई 2. लॉग टेन थीटा बाई 2 को हम लिख सकते हैं माइनस लॉग कॉट थीटा बाई 2, समझ रहे हैं ना, इक्वल्स टू आई पाई बाई 2 माइनस लॉग कॉट थीटा बाई 2. आई से डिवाइड करिए, implies that x प्लस आई वाई इज इक्वल टू, पहले इसमें आई कैंसिल होगा तो बचेगा पाई बाई 2 प्लस 1 अपॉन आई लॉग कॉट थीटा बाई 2 इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस आई लॉग कॉट थीटा बाई 2. एंड दूसरे वाले में x प्लस आई वाई आई से डिवाइड किया तो बराबर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 1 अपॉन आई लॉग कॉट थीटा बाई 2 इक्वल्स टू पाई बाई 2 प्लस आई लॉग कॉट थीटा बाई 2. एक्स प्लस आई वाई का एक मान ये है, एक मान ये है, दोनों में क्या फ़र्क है, सिर्फ यहाँ पे जो भी है उसी का ये कॉन्जुगेट है, माने आई को माइनस आई लिख दें तो ये आ जाएगा. तो दोनों मानों को मिला करके हम लिखने जा रहे हैं. देयरफॉर एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस माइनस आई लॉग कॉट थीटा बाई 2. और एक्स प्लस आई वाई माने किसको थे आप माने थे साइन इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा को, इसी को आपने लिखा था एक्स प्लस आई वाई. तो ये बराबर आ गया पाई बाई 2 प्लस माइनस आई लॉग कॉट थीटा बाई 2. देयर एंड सो ऐसे करके लिखना, एंड सो, और इस तरह कैपिटल साइन इनवर्स कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा एन पाई प्लस माइनस 1 होल टू दी पावर एन, और ब्रैकेट में यही वैल्यू जो भी अभी आया था पाई बाई 2 प्लस माइनस आई लॉग कॉट थीटा बाई 2 कहाँ से आ गया, हाँ ठीक है थीटा बाई 2, हमको अचानक दिमाग में आया कि अल्फा बाई 2 चल रहा है. ठीक है, ये हो गया, एक काम हो गया. कैपिटल साइन इनवर्स कोसेक थीटा को हमने x प्लस आई वाई के रूप में लिख दिया, और दूसरे में क्या है, कैपिटल साइन इनवर्स 2 है, यानी कोसेक थीटा की जगह 2 लेने हैं. सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट,
let cosec theta equal to 2, that is sin theta equals to 1 by 2, that is theta equal to 30 degree, that is theta equal to pi by 6. अब हम एक फार्मूला कंसीडर करेंगे tan 2 थीटा वाला. नाउ tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इम्प्लाइज दैट थीटा की जगह पाई बाई 6 रखा जाए तो हो जाएगा tan 2 थीटा. थीटा इक्वल टू पाई बाई 12 रखना हमको. पुटिंग theta equal to pi by 12, we get tan 2 pi by 12 equals to 2 tan pi by 12 upon 1 minus tan square pi by 12, implies that tan pi by 6 equals to 2 tan pi by 12 upon 1 minus tan square pi by 12. पाई बाई 6 का मतलब क्या हुआ 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री बराबर होता है 1 बाई रूट 3, implies that 1 बाई रूट 3 इज इक्वल टू, देखो यहाँ एक काम और करते हैं, इसको कॉट में चेंज कर लिया जाए, यानी कॉट स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, कॉट स्क्वायर से, तो हो जाएगा 2 कॉट पाई बाई 12 अपॉन कॉट स्क्वायर पाई बाई 12 माइनस 1. चेक कर लीजिए, कॉट स्क्वायर पाई बाई 12 से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल्स टू 2 कॉट पाई बाई 12 अपॉन कॉट स्क्वायर पाई बाई 12 माइनस 1. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर उधर करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, फिर श्रीधराचार्य रूल से उसके रूट्स निकालिए. देखिए ऐसे, implies that cot square pi by 12 minus 1 equals to 2 root 3 into cot pi by 12, implies that cot square pi by 12 minus 2 root 3 into cot pi by 12 minus 1 equal to 0, implies that cot pi by 12 is equal to 2 root 3 plus minus under root 12 plus 4 upon 2 by Sridharacharya formula. Equals to 2 root 3 plus minus 4 upon 2 is equal to root 3 plus minus 2. देखो रूट 3 जो है 2 से कम होगा ना, 1 पॉइंट कुछ होगा, तो माइनस लेने से ही वैल्यू निगेटिव आएगी. चूंकि पाई बाई 12 एक्यूट एंगल है, उसका कॉट कोटेंजेंट निगेटिव नहीं होगा, तो इम्प्लाइज दैट cot pi by 12 is equal to 2 plus root 3. कारण लिख दो, सिंस cot pi by 12 is positive, अब जो फर्स्ट पार्ट था
उसी में थीटा की जगह π/6 रख देना है। फ्रॉम द प्रीवियस पार्ट, फ्रॉम द प्रीवियस पार्ट, कैपिटल साइन इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 होल टू द पावर n इंटू करली ब्रैकेट π/2 प्लस माइनस i कॉट θ/2, putting theta equal to π/6 so that sin theta equal to sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री यानी कि 1/2 we get कैपिटल साइन इनवर्स कोसेक थीटा हो जाएगा 2 इक्वल टू n पाई प्लस -1 होल टू द पावर n करली ब्रैकेट π/12 प्लस माइनस i कॉट θ/2 π/12, और कॉट π/12 की ये वैल्यू है तो इसको हम ब्रैकेट में लिख दें 2 प्लस √3, ये रहा। लॉग भी था ना कहीं पे, लॉग वॉग लिखने में कहीं चूक हो गई हमसे। ये मान, ये आई लॉग कॉट था, आई लॉग कॉट θ/2, तो यहाँ पे हो जाएगा आई लॉग ब्रैकेट में 2 प्लस √3। ये बहुत लीक से हटके काफ़ी मशहूर एग्जाम्पल है ये। इसको अगर कभी नहीं किए हैं अचानक एग्जाम में मुश्किल हो जाएगा करना। एग्जाम्पल नंबर 6, इसलिए इस एग्जाम्पल को हम बता दिए क्योंकि ये लीक से हटके। एग्जाम्पल नंबर 6, if log of alpha plus I beta, if log of alpha plus I beta is equal to tan inverse of x minus iy, then prove that tan log of alpha square plus beta square is equal to 2x upon 1 minus x square minus y square। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बस यही कि क्लिक कर जाए तब। जो सलूशन का मर्म है वो आपके दिमाग में क्लिक कर जाए तब। अब देखो, ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से ही कुछ आइडिया लग रहा है कि अल्फ़ा प्लस आई बीटा में अल्फ़ा माइनस आई बीटा से गुणा करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा। चूँकि लॉग भी है तब गुणा कैसे आएगा? जोड़ने से। लॉग ए प्लस लॉग बी बराबर लॉग ए बी होता है। तो आइडिया कुछ यूँ लग रहा है, लॉग ऑफ अल्फ़ा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस आई वाई। नंबर 1, इसका कंजुगेट नीचे लिख लो, log ऑफ अल्फ़ा माइनस आई बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस आई वाई। दोनों को जोड़ दो, एडिंग वी हैव log ऑफ अल्फ़ा प्लस आई बीटा प्लस log ऑफ अल्फ़ा माइनस आई बीटा is equal to tan inverse of x minus iy plus tan inverse of x plus iy implies that ये हो गया log of अल्फ़ा प्लस आई बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस आई बीटा, और इधर tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बराबर हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस b
अपॉन 1 माइनस ए बी implies that log of alpha square plus beta square is equal to tan inverse of 2x upon 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही प्रूव करना था। आ गया चटपट। नहीं, दोनों तरफ tan लोगे तब आएगा। implies that tan log of alpha square plus beta square is equal to 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे बात समझ में आ रही कि नहीं? 1 माइनस और ब्रैकेट में ऐसे रहेगा ये। एग्जाम्पल नंबर 7। If cos inverse of u plus iv equal to alpha plus I beta, then prove that cos square alpha and cos hyperbolic square beta are the roots of the equation x square minus x into 1 plus u square plus v square plus u square equals to 0। अब इसका आइडिया कहाँ पे है, तोतवा की जान कहाँ पे है, वो मैं आपको बता दूँ। ये हम समझते हैं हाई स्कूल स्तर की बात है, नहीं तो इंटर का होगा। वी नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हो? एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, यही इक्वेशन है। इसका मतलब 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर सम ऑफ द रूट्स है और यू स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। ये है। तो इसे देखें आप। गिवन दैट cos इनवर्स ऑफ u प्लस आई वी इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा, देयरफॉर cos ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल्स टू u प्लस आई वी implies that cos alpha cos I beta minus sin alpha sin I beta equals to u plus iv, implies that cos alpha cos hyperbolic beta minus I sin alpha sin hyperbolic beta is equal to u plus iv। अब इसी से एक रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वेट करके दो रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं, एक u और एक v। implies that u equal to cos alpha cos hyperbolic beta and v equal to minus sin alpha sin hyperbolic beta। नाउ पहले यू स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, ये है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। नंबर 1 आल्सो 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू निकाल लो, 1 प्लस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू। चूँकि हमारी बात
कॉस अल्फा और कॉस हाइपरबोलिक बीटा पर है, तो ऐसे ही कर लो, चेंज कर लो, यही चेंज करना है। 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, क्योंकि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बराबर हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस 1, बाल बाल बच गए, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा माइनस 1, ठीक है ना, इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, अब इसमें मल्टीप्लाई करिए, प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। देखो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, बच गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा नंबर 2। तो बात पूरी हो गई ना। गिवन इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में इसकी वैल्यू रखो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस यू स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह के और भी एग्जाम्पल्स आपको मिल सकते हैं, तो ऐसे ही करिएगा। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर कॉस स्क्वायर अल्फा एंड कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। इस वीडियो को यहीं पे रोक रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में भी कुछ एग्जाम्पल्स हम आपके सामने रखेंगे।